बिहार विधानसभा में गुरुवार को उस समय तनाव पैदा हो गया जब आरजेडी के एक विधायक ने मुख्यमंत्री के लिए आरक्षित सीट पर बैठने की धमकी दी, जिससे हंगामा शुरू हो गया। जिसके बाद सदन में मार्शल बुलाए गए और आरजेडी विधायक को बाहर कर दिया गया। जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी गुस्से में सदन से बाहर निकल गए। बिहार विधानसभा के प्रश्नकाल के बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में बाहर चले गए, उसके बाद आरजेडी के सीनियर नेता आलोक मेहता अपनी कुर्सी पर खड़े होकर अपनी पार्टी बागी विधायकों के सत्ता पक्ष की सीटों पर बैठने को लेकर आपत्ति जताने लगे। मेहता ने कहा कि सदन में बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगर लोग अपनी इच्छा से अपनी सीट लेंगे तो इससे अराजकता पैदा होगी। इसको लेकर महागठबंधन के विधायक गुस्से में आ गए और हंगामा करने लगे। अचानक शुरू हुए इस हंगामे से स्पीकर नंदकिशोर यादव भी हैरान रह गए और उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि जब तक वे अपनी सीटों पर वापस नहीं जाएंगे, उनकी कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। इस दौरान आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र मुख्यमंत्री के लिए आरक्षित सीट के पास खड़े हो गए और ऐसे पोज देने लगे जैसे वह वहां बैठने जा रहे हो। इसको लेकर स्पीकर ने धमकी भरे लहजे में कहा कि ऐसा मत करो, इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके बाद स्पीकर ने मार्शल बुलाकर विधायक को सदन से बाहर करवा दिया और सदन को स्थगित करवा दिया। वहीं इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी शिकायत तो आरजेडी के उन विधायकों को लेकर है जो एनडीए में चले गए हैं और सत्ता पक्ष की ओर बैठते हैं। हम उनके खिलाफ स्पीकर को चिट्ठी लिख चुके हैं कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए, लेकिन स्पीकर ने उनकी सदस्यता रद्द करने के बजाय उन्हें सत्ता पक्ष की ओर बैठने के लिए सीटें आरक्षित कर दी, जबकि हमारी याचिका पर अब तक स्पीकर ने कोई फैसला नहीं किया। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि इन बागी विधायकों को सत्ता पक्ष में बैठने की अनुमति देना मनमाना और एक तरफा था। उन्होंने दावा किया था कि स्पीकर ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही इन शिकायतों पर गौर किया जाएगा। वहीं सीएम की कुर्सी पर बैठने वाला पोज देने वाले आरजेडी विधायक ने कहा कि मेरा इरादा चेतावनी देने का था, ना कि उस सीट पर कब्जा करना। स्पीकर को या तो बागियों को अयोग्य घोषित करना चाहिए या उन्हें दूसरी सीट लेने का निर्देश देना चाहिए। फिलहाल आज की जानकारी में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स पर।